डिवाइन फैमिली, आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, ब्लेसिंग दी हैं, ये आपकी लाइफ में कई गुना हो गया है। जैसे आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपको भी अप्रिशिएशन मिले। आप जो देते हैं यकीनन आपको मिलता है और बढ़ के ही मिलता है। तो बुरी चीज़ें देना बंद कीजिए, अपने आसपास भी अच्छी चीज़ें बांटना शुरू कीजिए। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन पावर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है इसमें कुछ मैसेज हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए हो। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं इन एनर्जीज़ पर तो ही काम करेंगे। आजमाने के लिए ये चीज़ें पर आपको ही, आपकी एनर्जी को ही डिस्टर्ब कर देती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिए हैं। आप में से ना किसी ने कमेंट किया था कि मैडम कुछ नहीं हो रहा है, शादी करनी है, घर में पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो आपको पहले इसके ऊपर अगर आप में से भी किसी की कोई ऐसी समस्याएं हैं, पैसे को लेके काम अटक रहे हैं, विवाह आदि, घर आदि के लिए, तो आपको शायद एक सच्ची घटना बता रहे हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको भी कोई आइडिया आएगा निश्चित रूप से। उसके बाद रीडिंग भी स्टार्ट करते हैं। 2 साल लगभग की बात है। हमारे पास यही सफाई कर्मचारी हैं, हम मौसी बोलते हैं। सबको सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो सफाई कर रहे हैं तो हमारी नज़र में वो और ज़्यादा महान है। तो वो ऐसे ही मंदिर जा रहे थे या हम कहीं जा रहे थे, वो रास्ते में मिली, बहुत उदास सी थी। हमने कहा मौसी क्या हो गया आपको, आप ठीक हो, आप बहुत उदास दिख रही हैं, परेशान दिख रही हैं। तो वो खड़ी हो गई, बोली आपने कैसे पहचान लिया। तो मैंने कहा ऐसे रोज़ देखते हैं, जैसे आपका चेहरा उस हिसाब से लगा। तो वो रोने लगी कि बेटी की शादी तय हुई है पर पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, रिश्ता अच्छा है, हम क्या करें। तो हमने उनसे कहा अच्छा ठीक है, आप घर पे आइए, हम बात करते हैं। मौसी घर पे आई। हमने उनको बोला जो भी हमारा बजट था, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी अमाउंट जो भी हमसे बन पड़ी। हमने कुछ नहीं किया, माता रानी ने कृपा करी। तो हमने उनसे कहा ऐसा करना मौसी, आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पूजा करती हैं एक बर्तन रखिएगा, उसमें ये पैसा रखिएगा और माँ से कहिएगा माँ अब इस विवाह को पूरा कराने की ज़िम्मेदारी आपकी है। और हमने माँ से प्रार्थना की कि माँ आप ना सबका काम करती हैं, ज़रूर इनका भी करिए। और लक्ष्मी भी तो माँ के रूप में है। जब आपको विपत्ति आती तो वो काली बन के आपकी विपत्ति हरती है। जब आप कहीं फंस जाते हो तो वो माँ सरस्वती बन के आपको निकालती है। और जब आपको आर्थिक मदद चाहिए तो वो माँ लक्ष्मी बन के आपको मदद करती। माँ के बहुत सारे रूप हैं। ममतामयी, करुणामयी माँ को बहुत बड़ी भक्ति नहीं चाहिए। आप प्यार से माँ कह दो, बच्चा बन जाओ, एकदम छोटा बच्चा बन जाओ, कह दो माँ आ जा, बस मुझे तेरा सहारा है। यकीन मानिए अगर थोड़े से भी अच्छे कर्म किए हैं ना, माँ आ जाती है। आपकी बहुत बड़े यज्ञ हवन नहीं, माँ आ जाती है, सच में आ जाती है एक बार करुण पुकार लगाने से। तो हमने मन में जो भी उनको, जो छोटी सी हमारी फूल की सेवा समझ लें हम तो उसको, उससे क्या क्या होता था। पर माँ की कृपा हुई, उनका काम बना। हमने यही कहा कि माँ लक्ष्मी आप तो कई गुना होकर कई लोगों के ब्लेसिंग्स लेके हमारे पास आइए, बस वही हमें चाहिए, इनका काम ज़रूर करिएगा और इन्हें मदद दीजिएगा। उन्होंने वो पैसा घर पे रखा। उसके बाद वो साल भर बाद मिली तो बहुत खुश थी। वो पैसा उन्होंने बोली हमने रख दिया। जब वो मिली, उनका काम हो गया, तो बोली मुझे पता ही नहीं लगा कब वो वहाँ पर उस कटोरे में 75,000 रुपये हो गए, पता ही नहीं लगा। ऐसे ऐसे करके अपने आप लोगों ने थोड़ा हेल्प, अपने आप ही बिना मेरे मांगे लोगों ने हेल्प करना शुरू कर दी। और जब उनका 75,000 हो गया तो सडन उनके हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। अचानक रात को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और वो पैसा उनके हस्बैंड को ठीक करने में, बोली नहीं तो उस वक्त में तो मैं कहाँ से पैसा लाती, क्योंकि डॉक्टर तो बिना पैसे के ऑपरेशन भी नहीं करते। तो उन्होंने इतनी दुआएं दी ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी। ऐसे हमेशा ऐसा कोशिश कीजिए, मत सोचिए कि आपके पास 1000 रुपये ही हैं, आपके पास 500 ही हैं, आपके पास 200 ही हैं।
फिर उसके बाद जब उनके हस्बैंड ठीक हो गए, वापस उन्होंने उसमें वैसे ही कुछ पैसा छोड़ दिया था, वैसे ही फिर उनकी बिटिया की शादी भी हो गई। उसके बाद वो हमसे मिलने आई, तो हमने माता रानी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। माँ, हमें इस लायक बनाना कि हम तेरे सारे बच्चों की मदद कर सकें और तेरी ब्लेसिंग्स हम पर बनती रहे बनती रहे बनती रहे। जो भी आप धन देते हो ना, आप कहो कि जाओ माँ लक्ष्मी, खूब सारे लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स लेके वापस मेरे पास कई गुना होके आना। यकीनन नोट को फ़ोल्ड करिए अपनी तरफ और ऐसे कंजूसी करके मत खर्च करिए, है ना, दे दिया ये वो ऐसा नहीं। तो यकीनन माँ लक्ष्मी आती। तो आप में से जिनका भी कमेंट था कि शादी नहीं हो रही बेटी, या किसकी तो आपने लिखी थी पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा, आप ऐसा करना शुरू करिए। आप माँ को पुकारिए, यकीनन कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपको छोटी-सी धनराशि देगा, उसे आप माँ के चरणों में रख दीजिएगा। किसी एक साफ़ बर्तन में लाल कपड़ा बिछाकर अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट और पितरों का नाम लेकर, मुझे यकीन है अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है, यहाँ से ब्लेसिंग्स ज़रूर आपको चैनल से आ रही हैं, यूनिवर्स की आ रही हैं। आप ज़रूर 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 बताएंगे विवाह संपन्न हो गया, उस दिन हम थैंक यू ज़रूर यहाँ से बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माता रानी, हमारे भाव हमेशा पवित्र रखिए। थैंक यू सो मच। क्या यूनिवर्स गाइडेंस मैसेज है सब्सक्राइबर्स के लिए, सोल फैमिली, डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए? किसी का कॉन्फिडेंस बहुत कम हुआ है, क्यों हुआ है देखते हैं। आप में से किसी का कॉन्फिडेंस इस वक्त में बहुत कम हुआ है। ओके, देखते हैं कॉन्फिडेंस क्यों कम हुआ है। न्याय हो रहा है, चिंता मत करिए। ओके, राहु डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, बताते हैं जिनके साथ भी ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इंसान ना बहुत लालची हो गया है। हम कभी सोचते हैं अगर ना इंसान को मरने के बाद ऐसी परमिशन हो जाए कि अपनी संपत्ति या धन ले जा सकता है, तो इंसान ना जानवर से भी बदतर हो जाता कि मेरे पास ही सब कुछ हो, मैं इतना इकट्ठा कर लूँ। वो तो भगवान ने इतना अच्छा किया कि वो ले नहीं जा सकता कर्मों के अलावा कुछ भी। फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता है। मेरे अपने बच्चों के लिए जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कर्म करना भी तो ज़रूरी है, ताकि वो गुड कर्मास के फ्रूट आपके बच्चों को मिले। पैसे तो हो सकता है वो उड़ा देंगे, लेकिन अच्छे कर्मों के जो फल हैं ना, वो तो मिलेंगे, और वो भी अच्छे कर्म करेंगे। तो ज़रूर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, और ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए जो बहुत परेशान हैं। तो सब लोग मिलके ब्लेसिंग दीजिए। जिनका भी कमेंट था उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा बिटिया की, ज़रूर ब्लेसिंग्स पहुंचेंगी। आज सब लोग ज़रूर एक एक कमेंट उनके लिए कीजिए। हमारी डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेंबर्स में से ही वो हैं, और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि ये वीडियो बनाएं, लेकिन हम नहीं बना पा रहे थे। शायद आज ही का दिन उनके लिए चुना होगा। थैंक यू डिवाइन पावर। क्या होगा, कैसे स्ट्रक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और कॉन्फिडेंस वापस आएगा कि नहीं? जिनकी भी कनेक्ट हो रही एनर्जी की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन है, क्यों है, क्या हुआ है और क्या होने वाला है? ओके, आएगा धन, चिंता मत करिए। बहुत बुरी हालत है, रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं? भगवान पर छोड़ रहे हैं, तो फिर भगवान देखिए आगे। जैसे आप ना, आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी तरफ आते हुए ऑफ़र्स को नहीं देख रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और उसके बाद अब जब थक गए ना, थक गए बुरी तरह, तो अब भगवान पे छोड़ रहे हैं। तो पहले ही छोड़ दीजिए ना, कर्म कीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ रहे हैं, डिवाइन ने आपको देखिए कितना सुंदर, ये देख रहे हैं आप, हाथ, केवल इतना हिस्सा दिख रहा है, हाथ वाथ कुछ नहीं दिख रहा, और ये बादल हैं। यहाँ से एक टहनी आ रही है और इसमें से फूल पत्तियाँ निकल रही हैं। ये कलम बड़ी होगी, फलेगी फूलेगी, आपका धन वापस से आएगा। यानी कि कोई धन को लेके आ गए। देखिए, अभी बात भी वही हो रही थी कि बेटी की शादी के लिए धन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर आपके लिए भी बहुत सारे मैसेज हों। तो आपसे ये कहा जा रहा है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए अपने, ठीक है। और इसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है राहु कुंडली में ठीक नहीं चल रहे हैं, राहु चंद्र की युति या कुछ ऐसा है दशा अंतर दशा में, जिससे आप स्ट्रक हैं। तो आप नेवी ब्लू कलर अवॉइड करिए, पक्षियों को अनाज या दाना देना शुरू करिए, और राहु मेडिटेशन से डरते हैं। राहु चंद्रमा को मजबूत करिए, मन को मजबूत करिए, चांदी ज़्यादा धारण कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। अब आप कहेंगे पैसे नहीं, चांदी कहाँ से लाऊं? तो घर में कोई पुरानी चांदी होगी, उसे गंगा जल से साफ़ करके उसको ही पानी में डाल के उसका पानी पीजिए।
चंद्रमा की रोशनी में बैठने में कोई खर्चा नहीं है, वो वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करिए। सबसे ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, कुछ बहुत ओमकार या कोई मंत्र या कोई अच्छा म्यूज़िक लगा के कुछ टाइम केवल श्वासों पे ध्यान केंद्रित करिए। इससे राहु और डिसिप्लिन्ड होइए। राहु क्या करते हैं, ओवरथिंक, आदमी बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े प्लान बनाएगा। कर्मठ नहीं, कर्मठ बनिए, डिसिप्लिन में रहिए और नशे की चीज़ों से दूर रहिए। नशा केवल शराब का, सिगरेट का नहीं होता है, नशा मोबाइल फ़ोन का भी हो सकता है। कोई भी बुरी आदत वो नशा कहलाती है। और वो राहु जब आपका कहीं आपके गुरु को, पंचम को, लग्न को कुपित कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आदमी किसी चीज़ का आदी हो जाता है। तो वहाँ से फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष शुरू हो जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस आ गए, आपको उपाय भी बता दिए हैं राहु के लिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे ना, कोई ऑफ़र आएगा तो ध्यान दीजिएगा। आप ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगा। और आगे देखते हैं डिवाइन पावर क्या कह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ये लीजिए, शादी भी होगी, हैप्पी फैमिली लाइफ भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करिए। अगेन पैसे की ग्रोथ हो रही है और जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी ना आपकी, उसका अंत हो रहा है। डेथ बिना देखे कार्ड निकाले, देखिए ये रुक क्यों गई थी। आपने जो कुछ आदतें, आदत क्या, बैठे बैठे बुरा बुरा बोलना, अपने लिए सोचना, मुझे टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कहना, और फिर किसी भी, जैसे आपसे कहा ना कि नशा, वो उन चीज़ों, किसी आदत के पीछे लगना। एक एक मिनट की कीमत समझिए, एक मिनट क्या, एक सेकंड भी बर्बाद मत कीजिए। फिर देखिए यूनिवर्स आपको कैसे ब्लेसिंग करती है। आपका ये राहु कमज़ोर होकर जुपिटर कैसा आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। धन और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है आपको, इसलिए भी आप परेशान हैं, लेकिन चिंता मत करिए। ये जैसे ही ये ब्लेसिंग आई यूनिवर्स की, आपने अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल किया, डिसिप्लिन में हो गए, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंक को टाटा बाय बाय करके खूब पसीना बहाना, हार्ड वर्क करना, तो यहाँ पर आपके पूर्वज में से कोई विशेष पूर्वज ब्लेस्ड कर रहे हैं, यूनिवर्स की सॉर्ट्स हैं, और अब आपने आगे बढ़ने की ठान ली है। शुक्र जो बुरे रिजल्ट दे रहे थे अब नहीं देंगे। जो ये बिखराव वाली चीज़ें थी, नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर नहीं कर पा रहे थे, ये सब का अंत होगा। केतु भी पॉजिटिव होगा और आपकी ग्रोथ होगी। कुछ दान पुण्य ज़रूर कीजिए, आपसे कहा जा रहा है, आपको भी हेल्प मिलेगी। ज़रूरी थोड़ी है आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहेंगे दान पुण्य कहाँ से करें। दान पुण्य पैसों से ही नहीं होता है, किसी को दिल से दुआ दे दीजिए, किसी को रोड क्रॉस करा दीजिए, ये भी पुण्य होता है। आप पूजा में, आप बोलोगे पूजा में क्या चढ़ाएं, आप मंदिर की सफाई कर दीजिए। किसी भी तरीके से फिज़िकली, मेंटली आप किसी को, आपने कोई टूटा हुआ है उसे पॉजिटिव कर दीजिए, ये सबसे बड़ा दान होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए। चींटियों को थोड़ा सा चीनी आटा ही खिला दीजिए, देखिए आपको कितना हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप उनका हार्ड वर्क कम कर रहे हो। ऐसा करते ही बहुत सुंदर एनर्जी में, ठीक है, बहुत सुंदर धन समृद्धि आप देख रहे हैं। 1 रुपये से शुरू होके यहाँ आप लाख करोड़ तक जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर, ऐसा लगेगा किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी है। ठीक है, कार्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं रीडिंग में, क्योंकि ये इसलिए इमोशनली आपको अब डिवाइन ब्लेस्ड करेंगी। ठीक, इसका मतलब आपको इन चीज़ों का अंत होना है। आपको जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, ये रुकी हुई ब्लेसिंग का अंत होके ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप आगे स्पीड से बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा विवाद होंगे, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा तो अवॉइड कीजिएगा। अगर ऐसा होने लगे तो तुरंत आप बुधवार के दिन या तो गौशाला जाके गाय को चारा दे के आइए या पक्षियों को हरी मूंग दीजिए। ठीक, जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आगे के लिए गाइडेंस भी आपके लिए आ गए हैं, तो अगेन डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी। कोई आपको बहुत इक्वल गिव एंड टेक वाला एनर्जी वाला इंसान मिलेगा। एनर्जी के रूप में इसे लीजिए और फिर से आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ कार्ड और ले लेते हैं। और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जिन्होंने भी बोला ना विवाह के लिए पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा, पैसा तो इकट्ठा होगा आपका।
और जो आपको लॉस हुए हैं इसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। डिवाइन को, अपने इष्ट को, जिस भी धर्म के आप हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। और क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये कार्ड उल्टा क्यों आया? ओके, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है। ये कार्ड उल्टा क्यों आया हमें भी समझ में नहीं आया। जो आपकी लाइफ में ना चीज़ें तहस नहस हो गई, बहुत ही बुरा टाइम आपने जो देखा, ये जो अन्याय हुआ, तो इसकी भरपाई डिवाइन कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ, संपत्ति की ग्रोथ से कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें लोगों को समझा रहे हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और अब आप ना पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ तो गलत हुआ है आपके साथ, इसलिए आप परेशान हैं। फाइनली क्या दे रहे हैं डिवाइन, ये देख लेते हैं। गाइडेंस तो कुछ खास नहीं आया है। ये एनर्जी किसी तरह की स्टक एनर्जी, डबल एनर्जी के द्वारा आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, तो ये उल्टा आ गया। ये ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी वहाँ पर भी रेड का कार्ड आया था बुरी चीज़ों का। ओके डिवाइन पावर, फाइनल 2 या 3 कार्ड हमें दे दीजिए। और क्या हो रहा है, आपका काम हो जाएगा, ये तो बात है क्लियर। ठीक है, जिनके लिए भी कनेक्ट हो रही है तो चिंता मत करिए, आगे बढ़िए। कुछ जो लॉसेस हो रहे हैं ना, उनकी भरपाई भी होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। मेडिटेट कीजिए, कहा जा रहा है आपसे। ओ माय गॉड, क्यों आ रहा है ये कार्ड उल्टा आ गया? बहुत कुछ गलती हुई क्या आपसे? डिवाइन पावर, ये कार्ड उल्टा क्यों आ रहा है? बताएं, किसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है? क्यों, किसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है? अगर आपने ना देखिए, स्पेशल मैसेज है, सबके साथ शायद कनेक्ट ना हो। आप में से ना किसी के ऊपर यूनिवर्स नाराज हैं। आपके साथ कुछ अन्याय हुआ और आपने किसी और के साथ अन्याय कर दिया। रीडिंग थोड़ा अलग बन गई है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कार्ड क्या आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। अब समझ में आ गया डिवाइन पावर क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके साथ किसी ने गलत किया, ओके, अन्याय किया, और आपने किसी पवित्र सोल के साथ, कोई हस्बैंड वाइफ, बहुत पवित्र सोल हैं, भक्ति मार्ग में हैं, डिवाइन द्वारा ब्लेस्ड हैं, और ये कुछ स्पेशल करने के लिए दुनिया में आए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और हो सकता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ, या वाइफ के द्वारा हस्बैंड, इस तरीके से प्रोटेक्टेड हैं कि इनमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में और लोगों को मदद कर रहा है, और दूसरा इंसान उस पहले इंसान को मदद कर रहा है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली दोनों ही अच्छे कर्मास के लिए दुनिया में आए हैं, और वो कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं। आपने इनको अलग करा है, इनके लिए कुछ इनके शुक्र को बिगाड़ा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपसे ये बहुत कम लोगों के साथ मैच होगी। जिनके साथ हो रही, तो प्लीज़ 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 इसे सुधारिए, क्योंकि अगर आपने डिवाइन काम के लिए आए हुए कपल्स के साथ छेड़खानी की, तो डिवाइन आपकी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करेगी। और यहाँ आपने अनजाने में नहीं किया है, जानबूझ के किया है कि मेरे साथ क्यों गलत किया। इसकी वजह से आपका नेम, फेम, आपकी ग्रोथ सब रुक गई है। आप स्टक एनर्जी में चले गए हैं। अब आपके काम बनने बंद हो गए हैं। केतु और धर्म दोनों, केतु को भी गुरु का चेला कहा गया है, मंगल भी कुपित हो गया है। जो आपकी ये वाली सुंदर एनर्जी थी, ये आपकी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये स्पेशल मैसेज लास्ट का जिनके लिए भी है, तो प्लीज़ अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपके लिए डिवाइन क्या कहती है ये देख लेते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, किसी
जिनका स्पेशल पर्पस होता है ना, उनके साथ छेड़खानी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म से जुड़े हुए लोग, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ये टैरो रीडर हो सकते हैं जिनके साथ आपने ऐसा किया, हीलर हो सकते हैं, किसी तरह से ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, जैसे मैंने आपसे कहा ना, को मेल फीमेल एनर्जी अपने हिसाब से लीजिएगा, उनके साथ आपने गलती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने लिए, ठीक है। तो डिवाइन पावर से पूछते हैं क्या आपका बचने का कोई इसके लिए तरीका है, प्रायश्चित है, जिससे आप अपनी समस्या से बाहर निकल पाएंगे। जिनके लिए भी ये पता नहीं है किसके लिए आया है लास्ट का मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या है आपके लिए, क्या आ रहा है? ओके, भगवान शिव की शरण में जाएं, हार्ड वर्क करें, इस लड़ाई झगड़े को बंद करें। शायद अभी भी आप उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरह का स्ट्रगल अभी भी आप उन्हें दे रहे हैं। अगर आप ये बंद करते हैं, अब आप हार्ड वर्क पॉजिटिव चीज़ों के लिए करते हैं, लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी हो इसके लिए करते हैं, जिसका बिगाड़ा किया है उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्या मिलेगा आपको अगर आपने उनका अच्छा कर दिया? बहुत कम लोगों के साथ होगी। 11-11 देखिए, आपने किसी का सुधारा कर दिया, तो जो आपके लिए ब्लेसिंग्स रुक गई थी, मंदिर का उल्टा आपके पीछे चले जाना, आपकी आंखों पे पट्टी हो जाना, यानी कि आपकी ग्रोथ वहाँ से शुरू हो जाएगी। ये बहुत स्पेशल वीडियो बना है, ना तो मेरे दिमाग में ऐसे कोई विचार थे, ना खुद से, ना मुझे रीडिंग समझ में आ रही थी। तो आप में से हो सकता है 1 या 2 लोगों के साथ ये लास्ट वाली चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, जिनके साथ भी हो रही हैं, तो प्लीज़ कर्मा को इसी जन्म में सुधार लीजिए। स्पीड से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। जैसे ही आप इनके लिए अच्छा करेंगे, इनके पितरों के ऊपर आपने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया है, आपकी धन की ग्रोथ होगी। जो हार्ट ब्रेक आपने किया था, और मैरिड लाइफ, इनकी संतति को भी आपने परेशान किया है, इनके साथ साथ, इनके हार्ट ब्रेक के साथ साथ, ठीक है। इसे ठीक करने से आपके जीवन में प्यार, इसलिए आपसे कहते हैं ना, जो देंगे वो आएगा, आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो टावर आने वाला है, बहुत भयंकर तहस नहस होने वाला है, वो नहीं होगा। आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। जो आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं, ये नहीं होगा। और माँ आदिशक्ति आपको ब्लेस करे। यानी आपने माँ भगवती के किसी पवित्र भक्त को बहुत बड़ी पीड़ा दे दी। जान मतलब हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या क्या हुआ, मेरे साथ लोगों ने गलत किया तो मैं भी लोगों के साथ गलत करूं, इस एनर्जी में आप आए। चाहे जो कुछ भी हुआ है, जो आपने एक बहुत पवित्र कपल और उनके बच्चे के साथ कुछ गलत एनर्जीज़ का प्रयोग छल कपट के द्वारा कर दिया कि मेरा बुरा किया तो मैं भी दुनिया में तहस नहस फैला दूंगा, उस एनर्जी से प्लीज़ 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 बाहर निकलिए। क्योंकि ये एनर्जी यूनिवर्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी डिवाइन फैमिली है, डिवाइन द्वारा ब्लेस्ड है। जब तक आप उनका भला नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत बुरी तरह से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अगर आप अपनी लाइफ के इस टावर मोमेंट को बचाना चाहते हैं, जो भी आप हैं, जिन तक ये मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से 1 या 2 लोग तो ज़रूर होंगे। अगर ये आया है और सडन आया है और रीडिंग के मिड में आया है, तो आप तक ये यूनिवर्स ने मैसेज पहुंचा दिया, क्योंकि आप चैनल से कनेक्ट हुए हैं। शायद आपने सब्सक्राइब किया होगा, या आप खाली देखते होंगे, तो इन गलतियों को ज़रूर सुधार लीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।